बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो मैंने पढ़ा दिए थे, फ्यूचर वाले बच्चे थे ना, 5 मिनट में फ्यूचर डेवलपमेंट, 5 मिनट फिर 5 मिनट में फ्यूचर अरे मेरा काम है रिवाइज कराना और आपको याद कराना जो आज तक वर्षों से याद नहीं हुआ। तू कैमरा मैन आज पेपर वाले क्वेश्चन कराऊंगा। कोई नहीं चल रही है, शिक्षा साथ लेके आता। आपके साथ सब्जी लेके आया? अरे नहीं लेके आया, ये कोई दिक्कत होगी। हमारे पास ऐसे बोर्ड है नहीं ना, सब डिजिटल बोर्ड है, इसलिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ग्रुप में सबने ये वो टेंस वाली बुक ये भेजी है ना, अभी है क्या आपको? चलो उसमें भी क्वेश्चन करा, उसमें भी जो करा दूंगा सवाल ही, ठीक है? फिर हम पढ़ाएंगे आज जो मैंने जो क्लास के लास्ट में जो पढ़ाया था वो आज सुनूंगा भी, है नहीं है? वो तो याद ही हो गया होगा जो आधे घंटे हम पढ़ाते हैं तुम्हें। देखो पहले ध्यान, फ्यूचर का मतलब जितने भी होते हैं उसमें गा आता है ना लास्ट में, कोई बात नहीं। तो इसकी फ्यूचर इंडिफिनिट की जो पहचान है वो हिंदी में वो तो केवल गा ही रहेगी। हाँ, हेल्पिंग वर्ब बताओ मुझे। हेल्पिंग वर्ब विल शैल, वेरी गुड। विल शैल हेल्पिंग वर्ब तो विल शैल है। हमने पढ़ा था कि आई के साथ, आई और बी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। फिर भी फिल्मों में हीरोइन कहती है आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी, तो वो आई शैल किल यू नहीं कहती है, आई विल किल यू कहती है। मतलब किसी को धमकी देना, किसी को धमकी देने की स्थिति में वो चीज क्या हो जाता है, वर्ब उल्टी हो जाती है। समझ रहे हो? वो रूल्स आपको पढ़ने हैं, 1 2 विल शैल। अच्छा वर्ब बताओ, वर्ब कौन सी लगाओगे? वर्ब कौन सी लगाओगे बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बताइए, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तुम लोग पढ़ने की कोशिश करो, एमटीएस का पूरा मसाला दे रहा हूं मैं तुम्हें, समझ रहे हो? 30-40 दिन मेरे साथ रहो, है नहीं है? मैं बताओ एमटीएस का पूरा मसाला, इसलिए इंग्लिश आती है, जीके आती है, वो लास्ट में मैं तुम्हें फ्री से मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, है नहीं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बस यही लगाना है। एक सेंटेंस को हम लिख लेते हैं संतुष्टि के लिए, जैसे वह कल दफ्तर जाएगा, ये सेंटेंस है ना? दफ्तर लिख दिया, इसको हमें बनाना है, तो इसको क्या है, सब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट कौन है? वह, ही लगा, चलो यहाँ पे लगा। वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना पहले, डी के साथ आई और बी के साथ आप शैल लगाना, बाकी सबके साथ क्या लगाओगे? विल लगा लिया। गो,
और 2 ऑफ दिस। अच्छा कल बच गया क्या लगा है? कल ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई? आ रही है समझ में? नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो कर ही लोगे। इसकी पहचान बताओ। कंटिन्यूअस है तो रहा होगा है ना? हेल्पिंग वर्ब बताओ। बिल और सेल तो होगी। इसकी भी तो बिल सेल थी, इसकी भी सेल कुछ तो चेंजिंग करो। वर्ब बताओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वैसे उनसे यहाँ से पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा इसके बाद वाला जो इस पेपर से पूछते हैं। मैं खाना बना रहा हूँ। हाँ चलो ज्यादा बता। ऐसे बोलो, वे खाना पका रहे होंगे। हम लिखेंगे पका रहे होंगे आ गया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या लगाओगे? बी। क्या लगेगा? शायद क्या के साथ क्या लगेगा? कुकिंग द फूड है ना? अच्छा एक चीज और है, अगर नहीं आ जाए तो बिल और सैलरी के बीच में क्या लगा दोगे? फ्यूचर परफेक्ट का कोई सेंटेंस बताओ। इसकी पहले हिंदी पहचान बताओ। चुका होगा। अच्छा बहुत अच्छी बात, चुका होगा। मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, इसमें लिया होगा है ना? लिया होगा, दिया होगा है ना? किया होगा, ये भी चीजें आ सकती हैं, ये भी आ सकती हैं। लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये भी आ सकती है। ठीक है जी सर। आगे हेल्पिंग वर्ब शैल बिल सेल होगी और क्या होगी? हैव लगेगा ना। हेल्पिंग वर्ब बिल सेल होगी ना? हेल्पिंग वर्ब होगी बिल और सेल। लो लेकिन बिल सेल इसकी भी कुछ तो बढ़ाओ। बिल हैव हो जाएगी और सेल कौन सा है? फ्यूचर का तीसरा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एक सेंटेंस लिख दो। वह मर चुका होगा। अच्छा वह मर चुका होगा जी। देखो ही है ना? मर चुका होगा। हमारे एक सर्विस में कोमाम चल रहे हैं 4 दिन से आ ही नहीं रहे हैं कि पढ़ाने। आज का उन्होंने वादा किया था, आज भी नहीं आए पढ़ाने, तो मुझे क्लास लेनी पड़ी। बड़ी दिक्कत है। मैंने उनको ऐसा भेजा, मैंने कहा हो तो बोले मर गए। हमने कहा अच्छा अकेले मर गए? बताया नहीं तुमने? कह देते कहीं 2-4 को साथ में ले जाते। हाँ और बहुत बढ़िया अध्यापक हैं और बहुत इंटेलिजेंट टीचर हैं वो। और जूनियर असिस्टेंट में उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। टाइपिंग थी 27 को। वो एक कहावत जैसी हो गई। एक लड़की से उनकी शादी होने वाली थी, वो पुलिस में पहले से ही लगी। 27 को उधर टाइपिंग चल रही थी, उधर शादी हो गई थी। अभी तक वो आए नहीं। तो कहीं सारी शादी तो नहीं हुई, क्लास में नहीं है। अरे तो वो ने शादी छोड़ दी ना। आगे देखो अपनी शादी ही वह मर चुका होगा तो क्या होगा? ही बिल है। कौन सा है? ही बिल है। और जबकि बेचारे मुस्लिम की शादी करने के लिए तैयार थे। ही बिल है ना? अब वर्ब लगाओ। टाइम मींस मरना है ना? थर्ड वन लगा दो। ऑब्जेक्ट है नहीं कि छोड़ो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू यही वाला लेता हूँ। हम खाना पका रहे होंगे। हम खाना पका रहे होंगे तो ये कौन सी बात थी? जो तो दोनों सेम है ना? तो फिर जब बाहर दिया ये भी तो दो एक जैसे कैसे हो जाएंगे? ऐसा ग्रामर तो कोई बनाएगा ही नहीं। बात ये है समय आएगा। बात ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहले पहचान बताओ हमें। पहचान तो वही होगी क्या? रहा होगा, लेकिन समय इसके साथ क्या होगा? समय। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा तीसरे वाले से बनाई थी।
तो क्या होगी? विल हैव बीन और शायद हैव बीन। हटाओ। और वर्ब कौन सी लगाओगे? कंटिन्यूअस है तो आईएनजी नहीं लगाओगे। हाँ, इसमें उसमें केवल समय का अंतर है। तो यहाँ लिख लो सुबह से। क्या लिख लो? बी हेल्पिंग वर्ब लगाओ। शायद हैव क्या लगाओगे? बीन। वर्ब क्या हो जाएगी? कुकिंग द फूड। सिंस का लगाओ सुबह से तो क्या लगाओगे? सिंस मॉर्निंग। ये क्या? ये थे सेंटेंस। क्या थे? सेंटेंस। सिंपल थे, तुम्हारे कोई काम का नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता वो उतार ले, फिर हम आगे बढ़ें। आज से शुरुआत है क्वेश्चन। आज क्वेश्चन कराऊंगा सारे सेंटेंस की, जो आपको मेरे साथ सीखने हैं और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक सर ने जो वहाँ पढ़ा है वही कराऊंगा क्वेश्चन। और देखो तुमने कितना सीखा, ना चाहते हुए तुमने कितना सीखा। सर एक मिनट थोड़ा सा अच्छा मेरा फोटो मेरा खींच ले। मेरा खींच लिया। अब खींचा तो था हो गया। तेरे पास मेरे पास। अच्छा, उस कैमरे का कोई ऐसा फोटो नहीं होता जिसे हम स्टेटस पे लगा सकें? क्या कर सकते? किस बार तो सर ये खड़े हो गई यहाँ पे सामने। नहीं यार, नहीं किसी दिन कोट वगैरह पहन के आऊंगा तो मैं ये लगा लिया करूंगा तो लगेगा थोड़ा भारी मस्त। ये उतार लिया भारी मस्त। ये तो देखा कितना दुख है, देख रहे कितना दुख सुना सर ये कह रहे फोटो खींच ले, थोड़ा स्टाइल मार दे। देख रहे कितना दुख सुना है जी सर जी। बेटा उसको चलो धीरे धीरे बिठाना उसका कोई नहीं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आप सीखो उस चीज को, ठीक है? पूरे सभी सेंटेंस डिवाइड होंगे। पेपर अचानक तो वही तो अचानक से सब टाइपिंग क्या अचानक से आई थी उनकी? सर टाइपिंग अचानक से अचानक क्यों आई? पेपर पास हो गए, अभी आया नहीं था, तुमने असिस्टेंट कर ली। तो सर जी आगे बढ़वा रहे थे। 73 नंबर है। अरे कुछ नहीं, क्या करें बताओ। तो दूसरे से ही शादी का। हाँ कांस्टेबल से वो भी लगता कांस्टेबल दूसरी जगह होगी। हाँ सभी लंबे कहीं दिए वो मन के लैंड निकालते हो गए। कहते नहीं है पहले कहते थे वो, मैंने अब तो मोबाइल से लाया सब कुछ। किसी को नहीं कुछ पता वो भी सीखे कि पहले मेरे मंदा था, अब उसने इलाज करवा लिया है, वो सब कुछ देखता है, नौकरी देखता है, पैसा देखता है, गाड़ी देखता है, भूखा देखता है, सब कुछ देखता है। उनका पैसे वाला है, इनकी नौकरी भी नहीं, लेकिन यार अब लग जाएगी क्योंकि मुझे पता है इनको टाइपिंग उस दिन पास हो गए। अब सर हम ये करना गद्दारी को ना निभावे एक वाला चला सर अब बोल शादी में जरूर आना बॉय वाला रोल ला अपना। अरे दुनिया असिस्टेंट बाबू कोई बेचारे क्या आज ये है। ऊपर की कोर्ट पकड़े आप? मैंने उनसे कहा ना, मैंने कहा यार तुम बाबू बनोगे घूस तो नहीं लोगे? बोले पूछो मत इसके बाद में। इसके बाद पूछो मत दी। हाँ। सीट बैठी देखो अभी से बड़ा ध्यान रखना है ना। आप देखो ध्यान दे देना, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तुमने भेजे वो क्वेश्चन आप करो। मेरे पास इनके आंसर भी नहीं है, लेकिन इन्हें पूछ भेज दिया है इसलिए मैं कराऊंगा। चलो लिखो पहला सेंटेंस आपको भरने हैं, ठीक है? सिंपल सिंपल है, ये कोई सेंटेंस नहीं है मेरे नजर में, लेकिन शुरुआत कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आ जाता है, एक आएगा ऐसा, लेकिन मैं जो कराता हूँ उनमें 5 आते हैं। तीनों सीखो। रन लिखा है,
इसका मतलब ये है कि वर्ग की जो फॉर्म, वैसे वर्ग की फॉर्म हम तो 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन कई फॉर्म होती हैं। देखो कैसे करके वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की सेकंड फॉर्म, वर्ग की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ग की फोर्थ फॉर्म और वर्ग की फिफ्थ फॉर्म। कैसे? ये तो आईएनजी वाली होती है। कौन सी वाली होती है? आईएनजी वाली होती है। एक और होती है जिसमें आप एस या ईएस लगाते हो, होती है कि नहीं होती है? तो इतनी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी वाली और एक ऐसे ईएस वाली, वो अपने हिसाब से लगाना, अभी मैं बताऊंगा अभी। और लेकिन क्वेश्चन मुझे जरूर लिखना। आगे देखो अगला, दूसरा एप्पल, दूसरा लिखो एप्पल राइट, पकते हैं। सर में पीडीएफ उसमें भेजी है, मुझे 6 सेकंड वाली हो रही है, एकदम नहीं है इसमें। तीसरा फिर भी शुरुआत के लिए सही है। मीना ऑन द स्टेज, मीना ऑन द स्टेज डांस, मीना ऑन द स्टेज डांस। अरे ट्रेन से कहाँ कहाँ जाओगे? ट्रेन से दूर है। अरे सर जी ट्रेन शाम को 6 बजे आती है। लास्ट बस। अरे मेरा तो एलपी का पेपर लगा है। पेपर के लिए मैंने पूरा 1 साल लाइब्रेरी में गुजारा है। जो 6 तारीख को पेपर होगा, पूरा 1 साल लाइब्रेरी में गुजारा है। एलपी का, एलटी ग्रेड का जी, टीचर का है, पीसीएस का, टीचर का, अच्छा टीचर का, टीचर का होता है ना, पीसीएस उससे निकालो। पीसीएस नहीं चाहिए, वो टीचर, टीचर अच्छी लगती है, टीचर ही बनना। अभी होती है, कम पैसे कमाए, ज़्यादा कमाए। ऐसा नहीं है जैसे तुम्हें पढ़ाने, मुझे छोटे छोटे बच्चे मैं पहले गांव में पढ़ाता था, मुझे उनको भी पढ़ाते मजा आता। पढ़ाने में मजा आता, पर सर पहले वाले में तो रन आएगा, रन का देखो एक बात ध्यान रखना, ये सारे सेंटेंस, ये सारे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हैं, है ना। अच्छा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में और पास्ट इंडिफिनिट में क्या पहचान होती है मैं बताऊं? उसमें सेम होता है, लेकिन यस्टरडे उसमें लिखकर आता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यस्टरडे लगा है तो पास्ट इंडिफिनिट का है। ये बोर्ड भी पूरा हो गया है सर, बदलवा दो। अरे मैंने कोचिंग पुराने वाले बोल रखे हैं, लाने वाला है तो 3-4 दिन तो डिजिटल लगवा लिए ना, तो इसलिए वो खाली पड़ेगा। आएंगे भी सारे दिन में आने वाले हैं। आज संख्या कम है और तो और भी ना क्या करेंगे, तो कर रहे हैं। देखो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ये है ना, तो बात ये है कि एक मैंने बताया था सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब, है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगल सब्जेक्ट के साथ सिंगल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। इसमें बहुवचन अगर बनाओगे तो तुम्हें जोड़ना पड़ेगा क्या, एस या एस। इसमें मतलब प्लूरल वर्ब के लिए वर्ब में क्या है, वर्ब में अगर आप एक वचन बनाओगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा एस या एस। बिना एस वाला नाउन एक वचन माना जाएगा और बिना एस वाला वर्ब बहुवचन माना जाएगा। चलो अब ये बसेस, रन मीन्स दौड़ती है, ऑन दिस रोड एवरी आवर, प्रत्येक घंटे बसें इस रोड पर दौड़ती हैं। तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी,
प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब के लिए वर्ब में एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? वेरी गुड, आ गया समझ। तो इसको रन की जगह पे सेम रन लिख दिया, नहीं लिख दिया? आ गया समझ में? चार चार शब्द करा दूंगा। एप्पल, राइट मीन्स पकते हैं, पकना। इन ऑटम मीन्स पतझड़ में, इन ऑटम मीन्स पतझड़ में ये पकते हैं। तो सेब पतझड़ में पकते हैं, गेट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे लगेगी? ये तो सेम वैसे ही हो गया। मीना, डांस मीन्स नाच, नाच नृत्य करती है, वो गंदा से बुलाया मीना डांस मीन्स नाचती है ऑन द स्टेज। मीना स्टेज पर नृत्य करती है जी सर। तो मीना सिंगुलर है, तो वर्ब भी तुम्हें कैसे चाहिए? और सिंगुलर वर्ब के लिए क्या करोगे? द लास्ट बस नॉर्मली, सामान बताया था ना कि नॉर्मली आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, नहीं बताया था? बताया था। एडवर्ब है एट मिडनाइट, आधी रात। लास्ट वर्ड समानता आधी रात को लीव मींस छूटती है, तो बताओ क्या लगाओगे? लीव हो जाएगा सर। लास्ट वर्ड सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे लीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही डिनर एट 8 PM, वो 8 बजे डिनर करती है। नॉट नेगेटिव में बनाना है, 8 बजे डिनर नहीं करती है, वो नहीं करता है, तो ही के साथ खाली नॉट कैसे लग जाएगा? इसमें तो क्या लगेगा? बताओ, बात समझ में आ गई? इसको भर लो 1 मिनट में। सर यहाँ लीव की लिखा था, नॉट कहाँ ये? यहाँ तो खाली नॉट होगा। हाँ, नॉट है बेटा, सेकंड डज नॉट है वर्ब है। यस सर। कौन है? मींस करना, है मींस करना या होना। हाँ। सर यू प्लूरल में आता है कि सिंगुलर? प्लूरल में आता है। तो सर इसमें तो यू मतलब एक लोग के लिए है, तो ये प्लूरल में कौन सा किसमें? कोई मतलब इसमें नहीं है वैसे ना। यू आता ही नहीं है सिंगुलर के लिए, नहीं हाँ, आएगा। तो क्यों नहीं आता है? यू इसलिए नहीं आता कि सामने वाले पर्सन के लिए यू कहते हो तुम, तो वो बहुत लोग होते हैं, एक व्यक्ति होता ही नहीं है, वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन प्लूरल होता है। हाँ बिल्कुल, सेकंड पर्सन प्लूरल होता है 100%। इंडिपेंडेंट हो गए? अच्छा, कुछ कंटिन्यू ये उतार लिया? उतार लो। अच्छा ये बताओ, वो दूसरा मतलब जो कल जो थी ना, कल तो संख्या अच्छी थी, आज संख्या बिल्कुल डाउन है, क्या हुआ? किस चीज का? ग्रुप डी का तो पेपर जनवरी तक चलेगा, 16 जनवरी तक। 10 तारीख को हैं? 18 तारीख को ग्रुप डी के पेपर में मैथ तो बिल्कुल बहुत सरल आ रही है, लेकिन करंट अफेयर्स 20 के 20 नंबर की आ रही है पूरे, और साइंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पता नहीं कहां से आ रहे हैं। बेचारे बहुत परेशान बच्चे हो रहे हैं। आगे देखो, अगले लिख लो, कंटिन्यूअस है सी चीज विद हर पहले ये हो गया। अच्छा, 2 जगह है छूटी हुई, और एक जगह तो नॉट वर्क है, एक जगह इसको भरना है, एक जगह प्ले को भरना है, लेकिन इसको हिसाब से भरना है, मतलब सेंटेंस में भरना है। दूसरा सी और अरे यार वो ग्रुप में भेजी, मैंने सोचा मैं 10 पढ़ाई ना मतलब ये करा दूंगा, तो फर्जी क्वेश्चन है, अभी मैं कराऊंगा। तो सही है, शुरुआत कीजिए। तीसरा
P है at present इसमें भी अगला बी लंच टू ट्रेन है कैच लास्ट मीना ये नीट की लिखा दोनों वाला सपा नहीं वो सपा को कितना आपको लिखा है वर्ड सभी समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट लिखा के मीट लिखा को अच्छा सुंदर राइटिंग लिखा हूँ थर्ड वाले में प्रेजेंट कोई बात नहीं। अब मैं राइटिंग का विशेष ध्यान रखूंगा। बस विशेष नहीं चलिए थोड़ा सा ध्यान देते। वैसे राइटिंग तो मेरी बहुत सुंदर है लेकिन जल्दबाजी में सुंदर हो जाती है। राइटिंग तो सुंदर है सर, राइटिंग की वो बात है, जल्दबाजी में थोड़ी खराब हो जाती है। चलिए आप ये बड़ा विंडो पे चलिए मुझे बताओ जब मैंने लिखा पहचान देखिए आंसर देखो तुम्हारी हैंडराइटिंग तुमसे अच्छी नहीं है हैं तो ऐसे ही है अंतर आत्मा से लिखा है। इसमें पेपर में मैंने दिखाया होगा तो पूरी लाइन भरने के लिए दिखाया होगा तभी वो हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ इसको बनाओ भाई पहले में तो डज नॉट आएगा। बहुत अच्छी बात लो क्या आएगा पहले में डज नॉट। दूसरे में बताओ सर इसमें चीज लग जाएगा चेस प्लेइंग चेस। हाँ वह अपने दोस्त के साथ चेस खेल रही है दोस्तों के साथ तो इसमें लगाना पड़ेगा इज और फिर लगाना पड़ेगा क्या नहीं। सर यहाँ डज नॉट वर्क आएगा। ये इसमें सी फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर है ना तो ये जो है लीव लिखा है ना सी इज लिविंग आएगा यहाँ पर नेक्स्ट ईयर आ गया। नेक्स्ट ईयर आ गया इसलिए क्या लगा सब कंटिन्यूअस के हैं सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं तो आपको इसमें लगाना है यू सी इज लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। हाँ ये देखो सर वो वाला सही कर दीजिए पहला सी डज नॉट वर्क। हाँ मैंने लगाया नहीं वर्क नहीं लगाया। अच्छा व्हाट यू ये देखो व्हाट यू रीड ही आएगा इसमें एट प्रेजेंट आ गया हाँ एट प्रेजेंट आ गया तो यहाँ पे रीडिंग आएगा क्या आएगा रीडिंग आएगा। और सुनो यहाँ पे जगह छुट्टी भी नहीं है तो यहाँ पे व्हाट आर यू होगा ना व्हाट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट तो यहाँ पे तो सर है ना तो क्या तुम इस टाइम पढ़ रहे हो फिर आंसर आया आई एम रीडिंग आई एम रीडिंग। अब पोएम मैं एक पोएम पढ़ रहा हूँ समझ में आई बात? इसमें मतलब आर लिखा था कि अपनी तरफ से अपने तरफ लगाया वो जगह छूटी हुई नहीं है ना। आगे देखो जगह वी लंच एट 2 टुमारो हम कल मतलब कल 2 बजे
लंच करेंगे, हैव, तो बी क्या हुआ, क्या है, अरे टुमारो लगा है, टुमारो इसको समझो ना, कल करेंगे, कल बताओ, टुमारो होगा तो ये फ्यूचर का हो जाएगा, फ्यूचर का होगा, कंटिन्यूअस में ही जाएगा, ली विल हैव आएगा, विल हैव लंच एट, वी विल हैव लंच एट, हम कल 2 बजे है ना लंच करेंगे, है ना, क्योंकि राम कैचिंग कैचिंग आ नून ट्रेन, दोपहर की ट्रेन पकड़ेगा। अब मैं बताऊं आपको ये हुआ कैसे, ये रूल्स आप अभी पढ़े नहीं हो, कंडीशनल सेंटेंस का ये आ गया, कैसे आ गया देखो, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो उधर वाला पास्ट परफेक्ट में होगा, समझे रहे ना, अगर एक प्रेजेंट में है तो एक फ्यूचर में होगा, दो वाले बात कैसे होते हैं, एक प्रेजेंट में होगा तो एक फ्यूचर में होगा, अगर ये फ्यूचर में होगा तो वो प्रेजेंट में होगा, ये प्रेजेंट में होगा तो वो फ्यूचर में होगा, इसीलिए ये फ्यूचर में है तो इसको हमने किस में कर दिया, प्रेजेंट में कर दिया, समझ रहे हो, एक कंडीशनल सत्यार्थ है, पिछली बार मैंने पढ़ाए थे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सेंटेंस वाइज जो है वो कम समझ में, वो सेंटेंस वाइज है, बहुत सिंपल सेंटेंस है, मैं तुम्हें करवाता हूँ इसमें से एरर वाले, जो पेपर में आते हैं एरर वाले कराता हूँ, और ये सब पेपर में आए हुए हैं। सर ये सेकंड वाला इसमें नेक्स्ट ईयर आ गया तो इसमें फ्यूचर का क्यों नहीं बना, सर सेकंड वाले जो सेंटेंस है अमेरिका वाला इसमें नेक्स्ट ईयर आ गया था, ये फ्यूचर का क्यों नहीं बन सकता, वी विल लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इसमें नेक्स्ट ईयर आया ना, फ्यूचर का बनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ का सही है, ये सी बिल लगाओ, सी बिल लगाओ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अभी मतलब अगले की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अगले की, कल की बात हो रही है, आज है कल, और मतलब कल है कल और कल की तो वो नेक्स्ट लगाता ना, तभी तो हम टुमारो को किस में बदलते हैं, द नेक्स्ट टुमारो, और पीछे वाले की प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ मैं, ये तो कोई 6 7 में देता उतार लिया, उतार लिया, यस सर, जल्दी नहीं उतारना, मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद। देखो अब पहला सेंटेंस देखो, ये सबके है ना, सब लिखो, माई सन स्पीक, माई सन स्पीक इंग्लिश, है उल्टी स्पेलिंग मतलब इंग्लिश लग रही, माई सन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, 4 ऑप्शन पेपर में मिलेंगे तुम्हें, है ना, 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मैं ABC करके नहीं लिखवा रहा हूँ, काम में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, एक कैन, एक फूड, एक मस्ट और एक गुड, इन 4 में से एक भरना है, कल नया मार्कर लाऊंगा मैं, कल तो छुट्टी रहेगी,
कल किस बात की छुट्टी? जी बता रहे हैं सर, अभी बता के गए, कह रहे वो बंद रहेगा। अरे वो रोजगार मेला लगेगा, रोजगार मेला है। आगे है सी, फिर खाली स्थान छूटा हुआ है। चलो शुक्र है कि तुम फिर गो एट वंश। कोई बच्चा बता सकता है एट वंश का मतलब क्या होता है? एक बार की बात है। खाली वंश का मतलब होता है एक बार। किसने कहा एट वंश का मतलब? एट वंश कितनी कमजोर स्टूडेंट होता। तो बन आज के बाद में दूंगा। वंश मीन्स होता है एक बार, एट वंश मीन्स होता है तुरंत। एट वंश का मतलब क्या होता है? तुरंत। फिक्स प्रोपोजिशन है ना ये, वंश से पहले एट लग जाना फिक्स प्रोपोजिशन है। हाँ जैसे इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ होता है ना, इंस्पाइट ऑफ, इसके साथ ऑफ हमेशा फिक्स होता है, इसका अर्थ होता है बावजूद। तो ऐसे ही ये फिक्स प्रोपोजिशन है। तो वो एट वंस और टू हर हाउस, टू हर। तो ये बताओ इस मेले में क्या लगेगा, क्या होगा? मेला का मतलब हमारा, हम तो अपने हिसाब से मेला समझते हैं। कुड, शुड, मस्ट और अरे नहीं रोजगार तीसरा God grant you love, God grant अच्छा ये जो कॉलेज है ना, ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में राजनीति के लिए पूरे पीलीभीत जिले में मतलब इसकी चर्चा है। राजनीति के मामले में पूरे जिले में चर्चा है। यही वाले सर। हाँ ये है तो पीसीएस निकाल वो यूपीएससी निकाल लो तो सर जी। तो उसको गलती की वजह से वो सर जी मैं कभी पीयूसी में नहीं डालता, मैंने आज तक नहीं डाला। ये सर जी लगी हुई मत। अरे यूपीएससी से कम पावर नहीं है। आप कोई एलसी ग्रेड का पेपर निकालो, जीआईसी का पेपर निकालो, सीधे डीआईओएस बनोगे जाके 5-6 साल बाद डीआईओएस बनोगे जाके। जो सर हमारे डेमनी कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो 2-4 साल के बाद तुरंत ही डीआईओएस बनता है। डीआईओएस का मतलब जानते हो? पीसीएस में कोई पीलीभीत इतना बड़ा पद मिलता नहीं, इतना बड़ा ये होता है। पूरे पीलीभीत जिला के जितने शिक्षा से जुड़े कॉलेज हैं उनका सबका एक बड़ा रहता है वो। कैन, शुड, मे, माइट। अच्छा ये तो हो गए काफी है। सी साइड दैट मतलब अल्लाह के डाल दो सी कहावत है मेरा नंबर आ जाए कल भी पढ़ी साइड दैट पहले पढ़ी हुई है कल पढ़े रखी दिया रहे हैं। सी खाली स्थान और डू, इसमें भरना क्या क्या है? कैन, कुड, कैन, कितने भरने? एक और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, पेपर में आया हुआ है, कई बार आया है इसलिए लिखवा रहा हूँ। द वर्क कहावत है ये, द वर्क टाइम एंड पैटर्न्स। पेशेंस लिखा है तो। हाँ हाँ पैसेंस ही है। यूज्ड, नीड, डू, यूज्ड, नीड, डू और क्या हो गया? नीड्स। ये तो सब ये 5 सेंटेंस इसमें से आपको भरनी है। देखो मैंने आपको एक बात बताऊं, जितनी मॉडल वर्ब होती है उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। इसको यहाँ मैंने बताया था कल, मैंने कहा मे को माइट में, कैन को कुड में, साइड को शुड में, बी को वुड में, है ना। लेकिन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी पास्ट में।
अब इनको भरना है। भर लोगे? ऐसा ही तो ये पेपर में आएगा, ऐसा ही आएगा सेम। अच्छा आप रुक गई, धन्यवाद अभी इसके बाद क्लास के बाद अभी पढ़ाएंगे। माई सन मेरा पुत्र, स्पीक मीन्स बोलना, इंग्लिश वेरी वेल, यानी मेरा पुत्र बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है। तो उसमें तो आराम से क्या लगा लोगे? बहुत मुझे पता है, एक हम 5th क्लास में पढ़ते थे तो उस समय रुचि थी एक अंग्रेजी पढ़ने की बहुत, और हमारे ज़माने में अंग्रेजी जो है वो 1 से 5 तक चलती रही थी। पहली बार अंग्रेजी अच्छा 6 से पढ़ाई जाती थी। अच्छा हाँ, 1 से 5 तक इंग्लिश कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, 1 से 5 तक कोई इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था, कक्षा 6 में पढ़ाया जाता था। लेकिन हमारे पिताजी ने हमारे ये एक्स्ट्रा क्लास लगवाई घर पे, उनको 30 रुपए महीने देते थे और वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, 1 रुपया डेली। जब हम गए कक्षा 6 में एडमिशन हुआ तो सबसे ज्यादा होशियार उस समय इंग्लिश किया, ये लोग का इंग्लिश कहाँ थे। अब वो सभी ABCD सीख रहे हैं, उनको ABCD बड़े में लिखना आती थी, छोटे वाले बड़ों में आती नहीं थी। अब जब शुरुआती शिक्षा शिक्षक हो रही है तो उसके हमारे साथ एक लड़का जाता था, वो पढ़ने में ठीक नहीं था, लेकिन उसके पिताजी पढ़ाने में बहुत प्रयास करते थे। तो उससे कहा ये बताओ तुम पढ़ाओ, तुम इंग्लिश तुम्हें आती है नहीं आती है? तो बोले हाँ तो मैं इंग्लिश पढ़ने जानता हूँ। अब उसको हिंदी करने में आती थी, अब उसके पिताजी भी अनपढ़, तो वो ऐसा वो आ रही थी, वो जा रही थी, वो खाना खा रही थी, तो अब वो पिताजी बोले मतलब वो शुद्ध हिंदी में बोल रहा था, तो पिताजी बोले हाँ यार ये तो बात सही है, लड़का तो अंग्रेजी पढ़ना सीख गया है। अब पता ही नहीं, गांव की लैंग्वेज से तुम शुद्ध हिंदी बोलना, शुद्ध हिंदी बोलना, तो वो उसके लिए गांव वाले कहते हैं नहीं बहुत अंग्रेजी ये नहीं कहते हैं कि वो खड़ी बोली हिंदी में बोल रहा है, कहते हैं तो सेम ऐसे ही लिखता था। हाँ आगे देखो, सी मीन्स वह, वो मीन्स जाएगी, एट वंस मीन्स तुरंत, टू हर हाउस, टू हर हाउस, वह तुरंत उसके घर जाएगी, वह तुरंत उसके घर जाएगी। जब कोई बात इमरजेंसी वाली बात हो, जरूरी वाली बात हो तो क्या आएगा? ऐसी बात नहीं तुम लोग कुछ नहीं कहते हो, होशियार हो, चीजों को कर सकते हो। मस्ट गो एट वंस टू हर, है नहीं? ये केवल 1 नंबर ऐसा आएगा तुम्हारे 20-25 नंबर में से 1 नंबर ऐसा आएगा, इसलिए ये करवाने लगा ताकि तुम्हें अच्छा लगे। 5 नंबर के तो एरर वाले आते हैं सेंटेंस, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो मैंने पेंटिंग कराई। ये बताओ, गॉड मीन्स भगवान, ग्रांट मीन्स प्रदान करे, यू मीन्स तुम्हें ये लॉन्ग लाइफ, दीर्घ आयु, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे। माइट बेटा पता क्यों नहीं आता? शुरुआत में अगर सब्जेक्ट होता तो बाद में माइट आता। अच्छा ये तुम बताओ क्या आएगा यहाँ? सी साइड दैट, सी साइड को भी शुद्ध बोल सर, यहाँ पर गुड है, बताओ कहना है सर, कहना है। देखो बड़े ध्यान सुनो, अगर ये बा कैसे होता, सी साइड इन्वर्टेड कामा, है ना, सी कैन डू, वह कर सकती है, वह कर सकती है। इसका अगर तुम पास्ट बनाते, चलो साइड को साइड रख देते, सी जो साइड दैट, फिर से सी, तो कैन को किस में, तो इनडायरेक्ट में है तब तो उसका पास्ट फॉर्म लगाना ही पड़ेगा।
तो यहाँ से जब हो तो क्या लगेगा? वर्ड लगेगा। अब ये सेंटेंस है वर्क मीन्स कार्य। वर्क मीन्स कार्य के लिए टाइम एंड पेशेंस, समय और धैर्य आवश्यक है। कार्य के लिए नीड आएगा क्योंकि ये कहावत है। नीड है सर भाई। ये जो है चलो मान लेते हैं या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब तुम मुझे बताओ कौन सा आएगा? नीड सर। दिमाग लगाओ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। नीड आएगा। देखो ये फ्रेज है ना इसलिए नीड है। क्योंकि फेल होगा तो इसलिए नीड आएगा। हाँ, सुनो क्योंकि वो नीड सिंगल कहाँ आता है? नीड सिंगल कहाँ आता है? एक तो जब बनेगा जब उसमें मतलब नीड टू लगेगा। मैंने नीड देखा है, पढ़ा नीड्स नहीं देखा। हाँ हाँ वही तो बात है, लेकिन वो वाला नीड है नहीं थे, नहीं समझा। मैं बताता हूँ, ये अभी वर्ब है, ये अभी वर्ब है। इसके साथ जब भी प्रोपोजिशन आए तो ये फ्रेज बनेगा। इसके साथ जब भी प्रोपोजिशन आएगी तो ये फ्रेज बनेगा। प्रोपोजिशन टू आती है। हाँ हाँ ध्यान समझ आई बात। हमेशा क्या लगेगा? तो देखो वर्ब सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर। आगे बात, और ये है भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कि कार्य समय और धैर्य मांगता है। अब आगे बात समझिए। हाँ, नीड का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, सिंगुलर नहीं बनता। वो सिंपल सेम ही लगती है किसके साथ? जब प्रोपोजिशन आएगी तो फिर वो फ्रेज बन जाता है। जैसे देखो ये क्या है? एक बियर ये कौन सा है ना? ये भालू वाला है या पहनने वाला है? अगर बियर के साथ विद प्रोपोजिशन आ गया तो ये फिक्स प्रोपोजिशन है। जी। इसका मतलब है सहन करना। क्या होता है? सहन करना। समझे? एक कहावत में भी आता है पालन पोषण करना इसी के लिए। तो जब कोई प्रोपोजिशन साथ में आ जाती है फिर तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, अर्थ ही बदल जाता है। क्योंकि प्रोपोजिशन कुछ फिक्स प्रोपोजिशन होते हैं तो पेपर में आती है, तुम्हारे फिक्स प्रोपोजिशन है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं जो हूँ वो क्वेश्चन कराता हूँ जो आए हुए हैं एरर वाले, जो 5 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आते हैं वो लिखो। उनको सही करना बड़ी चीज होती है, उनको सही करना बड़ी बात होती है। सेंटेंस हो गए, नाइट पढ़ूंगा। देखो क्या कभी बताओ नहीं बता दो, बताओ। मैं नहीं चाहता कि आपको बोलिए महसूस हो, तक चीज़ों को बदलना चाहिए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? बता दो ना। अरे अब बताओ। नहीं बताओ। अच्छा, तो ये तो नींद आने का मतलब हमारी क्लास का अपमान हो गया। सोना मत है? आपकी नींद आए तो उस पे माथा मार देना। आगे यार तो कष्ट ना तो बोतल परोस में ये डाल लियो पानी में ऊपर। अब वो चिंता नहीं करिए। पहले आरआरबी रेलवे में भी इंग्लिश पूछता था। हाँ देखो, अब तो वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। 4 पार्ट होते हैं, एक एरर होता है। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर वाला आंसर होगा, कोई एरर होगा तो वही आंसर होगा, कोई एरर होगा तो वही आंसर होगा। ठीक है, तो लिखो माय एंकल खरीदी ही एक ऑप्शन हो गया।
चलो बना देता हूँ। ए ऑप्शन हो गया माई अंकल। ए इसका है, सामने वाला का नहीं है। माई अंकल हैज लेफ्ट, ये बी हो गया। माई अंकल इज वेरी फॉर बॉम्बे, फॉर बॉम्बे लास्ट, बॉम्बे लास्ट सैटरडे। ये हो गया बी पूरा है जी। सी हो गया लास्ट सैटरडे पूरा है, और बॉम्बे लास्ट सैटरडे। डी है नो एरर। अगर पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी गलती नहीं है ना, तो आपको लगाना क्या पड़ेगा? चलो आगे देखो दूसरा सेंटेंस क्या करते हो? वी हैव डिस्कसिंग, ए हो गया, एक हो गया। आर द नोन mechanism, all the known mechanism, B हो गया। मैकेनिज्म है, सी वाला देख लो, ऑफ फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ ये सी हो गया। बाकी नो है। अरे ये तो लिखने पड़ेंगे, ये तो लिख लो। राइटिंग चली जाती है, राइटिंग पूरी वैसे हो जाती है। बिना लिखने की बात है। प्रिंसिपल से बात करते हैं, तुम दोनों को मेला में बिठवाए, कोई खरीद ले। ये मैकेनिज्म लिखा है, जब मेरा टाइम देखेगा ना तब उससे कुछ और ही करना We are living a for Kerala। मजा नहीं आ रहा है इस बात में? अभी आएगा, क्या है यार, नो ये अभी आएगा। अब गूगल पढ़ा देते और केरला हिंदी। अंग्रेज वगैरह आगे अंग्रेजी है ये तो दोनों हो चुके हैं। एक तो खाली बी है यहाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये है नॉट एरर। नो एरर नहीं। सर बताओ अंग्रेजी खाली इंग्लिश पढ़ने में जो मजा आएगा जीवन का, वो खाली स्पीकिंग में आया। अच्छा स्पीकिंग में बहुत मजा आता है। वो आता है, लेकिन मजा ही आता है क्या भाई? आपको नहीं सर, कभी मजा लाया कभी आई हैव बीन वेटिंग। ये बड़ी खतरनाक सर्दी है ना। सबकी शादी यही परसों। दावत आई थी किस चीज? परसों हुई। दावत आई थी सर वो है कौन सी सर? ब्रिटिश अकेडमी के लिए कल हुई थी शादी। परसों।
कल थी। परसों थी, परसों से परसों थी कितनी उम्र हो गई थी सर की? समथिंग 35 के थे। 35 की? हाँ मगर सर लगते नहीं थे 35 के। अच्छा लगते 18-19 के थे। अरे तो उनसे पूछ के बताना उम्र कैसे छुपाई जाती। उम्र कैसे तब ये नहीं लगते थे, 30 तो लगते ही नहीं थे। लगते थे। नहीं यार इतने नहीं लगते, 25-30 है। हेल्दी थे। अच्छा 35 के हो गए हैं। तुम लोगों ने देखा होगा जब वो 18 साल के थे। अरे बहुत बार देखा। बहुत बार देखा। ये तो मुझे के घर पे पड़ रहा है तो नौकरी करते हैं दारू हो जाए। वो यही किसी विद्यालय में पढ़ाते थे। नहीं नहीं सर, सर, ये सर फिटनेस एकेडमी है। अच्छा कोचिंग है। अच्छा तो ये ब्रिटिश नाम की तो पीलीभीत में ये वो वही यहाँ की ब्रांच अब है। यहाँ की राज्य अलग-अलग है, सब में ओनर अलग है। वही तो वहाँ पर 5 सर हैं कोई, वो है वहाँ, यहाँ अजीम तो सर। 35 साल की उम्र में शादी नहीं हुई। हाँ, काफी लेट लगते नहीं है 35 साल। लगते हैं, ऐसा नहीं लगता ही नहीं लगता। पेट में निकला है। हाँ पेट निकलने लगा तो समझो ये हो। पेट तो कैमरा भी निकल लेगा सर, इसकी भी एज होगी। सर पेट तो इनका भी निकलने लगा। नहीं अभी ऐसी बात नहीं वो तो पेट निकाला तो अभी नहीं। हाँ होने को थी लेकिन हुई नहीं। क्यों? किसकी सर ये आपकी? हाँ तो कर लो सर ये क्या? हाँ अब हमारी भी 35 हुई। जब कर लो सर ये बुला एज के काम करने आएगी। एज पूरी 35 है 1990। 1990 अच्छा जे नहीं सारी तो एक सर आपके तो हो रही थी उसी में। कोई नहीं थी। क्यों सर? नहीं ऐसी बात नहीं थी। तय हो गई थी। हैं? तय हो गई थी। तय होते होते रहे बात नहीं कि घर वालों की घर वाले नहीं माने पर नहीं मानने वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, लेने देने के चक्कर में रहेगी बात। कोई ऐसी मतलब दहेज वाली कोई बात थी तो उसी चक्कर में वो हो गया। क्या सर ये फ्रेंड ने मांगी? मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कुछ नहीं मांगा। मेरे तक बात ही नहीं आई। मेरे तक इतनी बात आई कि अब वहाँ से नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है नहीं होगी तो सही। देखो ध्यान होगा इसमें बताओ किसमें एरर है। नो एरर है। देखो समझो माय अंकल मेरे पिता ने हैड लेफ्ट मी छोड़ दिया बंबई। मेरे पिता ने बंबई छोड़ दी लास्ट सैटरडे पिछले शनिवार को। मेरे पिताजी ने बंबई छोड़ दी पिछले शनिवार को यानी बंबई रहना उन्होंने छोड़ दिया पिछले शनिवार को। सुनो मैंने कहा पास्ट इंडिफिनिट होगा अगर यस्टरडे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यस्टरडे लगा हुआ है या लास्ट लगा हुआ है तो वो हाल ही में बीती हुई बात होती है तो ये पास्ट इंडिफिनिट का है। किसमें का है? पास्ट। तो इसमें एरर है। यही आंसर होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ केवल क्या लगेगा? लेफ्ट। पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। किसमें बनेगा? और ये बना हुआ किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें है? है ना? इसमें क्या है? अगर हम इसके हिसाब से हिंदी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकाल सकते के हिसाब से? मेरे पिताजी पिछले शनिवार को मुंबई छोड़ चुके हैं। सर जी अंकल है पिताजी। हाँ मेरे चाचा जी पिछले शनिवार को मुंबई छोड़ चुके हैं। नहीं मेरे पिताजी ने पिछले शनिवार को मुंबई मेरे चाचा जी ने पिछले शनिवार को मुंबई छोड़ दी। या ई ए बताया था ना चाचा और या ई ए बताया था ना तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ये आप बताओ है छोटी सी मिस्टेक। ऐसे सेंटेंस आवे तो कैसे? एक चीज देखो एक बहुत अच्छा सेंटेंस बनाता हूँ। देखो ये सेंटेंस कई बार पेपर में आ चुका है। कैसे वाला देखो राम आगे लिख दिया ए बुक समझ रहे हैं ना। यस्टरडे यहाँ पे लिखा हुआ है रीड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रीड। अब हमें बताओ कैसे करके बनाओगे? सर यहाँ पर रीड का काम जो है ना रोड आएगा। अगर सर रीड का रीड रहता है लेकिन सर रीड की पहली फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सब एक जैसी होती है। ठीक है अब अगर हम खाली रीड लगा दे रहे हैं रीड
तो ये वाली रीड नहीं है, तो ये वाली रीड, तो ये अगर खाली रीड लगा दे रहे हैं तो ये वाली रीड नहीं है लगी हुई, ये वाली रीड नहीं है लगी हुई। ये वाली रीड लगाएंगे कब लगेगा, जब हैड और हैड होगा तब लगा सकते हो। ये वाली रीड प्लूरल के साथ, किसके साथ, प्लूरल के साथ। लेकिन ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम रीड से लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा, लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है, इसलिए तो किसमें लगाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और बल्कि सेकंड फॉर्म लगेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ये बात आज नहीं, मैंने एक दो दिन पहले भी तुम्हें बताई थी कि लास्ट में अगर यस्टरडे है, लास्ट है, तो वो किसमें आएगा, प्रेजेंट, वो पास्ट इंडेफिनिट किसमें आएगा, क्योंकि काम जल्दी समाप्त हुआ होता है, और जिसमें जल्दी समाप्त हुआ होता है, जिसमें जल्दी समाप्त हुआ होता है वो किसमें आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे ये रीड तो होता है, लेकिन इसे राइट पढ़ते हैं ना, सेकंड और फर्स्ट हाँ, अरे वो रीड कहते हैं। आगे देखो, ये तीसरा वाला, दूसरा सेकंड वाला बताओ। We have discussing all the known mechanism of physical growth, ये तो आप बता ही सकते हो। सर यहाँ we have been आएगा, जब ing फॉर्म आती है तो been आता है ना, we have been आएगा सर। देख लो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगा लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जल्दी लगाओ। टाइम नहीं दिया है सर। अरे बहुत ही छोटी गलती है उसमें, तो आप बता दो, तुम बताओ। अरे देखो तो डिस्कस्ड है। हाँ, अरे सिंपल सी बात याद रखनी चाहिए थी, जिसमें हैज होगा तो उसके साथ वर्ब की क्या लगेगी, है ना बेटा जी। आईएनजी तो इशारे में बार-बार हैड बीन के साथ लगता। चलो मैं हैड के साथ बीन लगा दूं, बीन लगा तो दूं, लेकिन इधर सेंस फॉर्म तो हो कहीं पर, है ना। तो इसमें वी हैव डिस्कस्ड आएगा, होगा ऐसे होगा। ये प्रैक्टिस मांगती है, अगर तुम 2-3 दिन तुमने ऐसे किया, 2-3 दिन ऐसे किया, तो आगे वाले पेपर में खुद जब पेपर तो कभी देने जाओगे तो अब ये तो 5 क्वेश्चन रखे मिलेंगे, 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आएंगे। तुम सीजीएल का किसी का भी दो, एसएससी का कोई सा एग्जाम दो, 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन सेंटेंस में 2 बार थर्ड फॉर्म नहीं आती, इसमें तो नोन भी दिया है। कौन सा? इसमें आगे दिया है ना, ऑल द नोन मैकेनिज्म, ऑल द नोन मैकेनिज्म। नोन। अरे तो वो थर्ड फॉर्म तो वो वर्ब है कहाँ, वो वर्ब है नहीं, वर्ब से पहले कभी आर्टिकल लगता है। तो ये नोन क्या है यहाँ? ये तो ऑब्जेक्ट है पूरा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगला देखो, ये तो बता दो, वी आर लिविंग फॉर केरल टुडे, देखिए तब वी और जो क्या है, वी आर लिविंग फॉर केरल टुडे। सर यहाँ पर फॉर आया, तो यहाँ पर एक प्रेजेंट का परफेक्ट, वी आर लिविंग फॉर टुडे, बताओ ये बताओ। सर यहाँ पर वी हैव बीन है, कैसे? चलो यहाँ पर फॉर आ गया ना, फॉर क्या कहाँ पे फॉर, तो फॉर के बाद कौन टाइम होता कि नहीं होता, और फिर टुडे तो निश्चित समय है, तो फॉर लगेगा हम उसके साथ। ये सेंटेंस ही उसका नहीं है, सिंस फॉर वाला सेंटेंस ही नहीं है। बताओ, सिंस फॉर होता तो जो करेक्ट केयर में यहाँ थोड़ी ना होता। कमी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। एक है तो सेंटेंस में ऐसा दिया है, वी आर, देखो हम कैसे करते हैं, वी मींस हम, आर मींस है, लिविंग मींस रवाना हो रहे हैं फॉर्मर के लिए, केरल टुडे, हम आज केरल के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तो सही होगा, कोई कमी नहीं है। एक मैंने ऐसा दिया, जब पूरा दिमाग लगा लिया करो। देखो आप ये सिंस फॉर्म ना समझो, सिंस फॉर्म अगर होता तो भाई टुडे तो निश्चित समय है, टुडे तो निश्चित समय है, तो अब समय होता तो सिंस फॉर्म के बाद तुरंत समय लगाया जाता है, सिंस फॉर्म के बाद तुरंत समय लगाया जाता नहीं लगाया जाता। हाँ, लास्ट चौथा देखो, लास्ट। अच्छा एक और है, ये तो मैंने समझाया है, ये लास्ट वाला है। I have been waiting
आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर। मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रहा हूं। फॉर द पास्ट 2 आवर, पिछले 2 घंटे से। मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रहा हूं पिछले 2 घंटे से। सर यहाँ पर हेड भी आना है। लास्ट 2 घंटे से। बताओ, देखो समझो पहले। देखो जब टाइम होगा, जब घंटे होंगे तो तब कैसा होगा, समय कैसा होगा, अनिश्चित होगा। अनिश्चित साथ के साथ क्या लगा है, आई के साथ अपने अपनी अंग्रेजी क्या लगेगी, किसी का इंतजार करना तो फॉर, किसका, फॉर माई फादर, फॉर माई 2 वर्ब जब जोड़ोगे तो लगाते टू। ठीक है, मतलब किसका इंतजार करते हो, किसके लिए बैठे हो, पिताजी के लिए। किसके लिए बैठे हो, पिताजी के लिए। तो फॉर में सही है। आई के साथ हैव बीन होता है, वेटिंग, कहीं कमी नहीं है। तो ये इसमें क्या है, सही है। आई इंतजार में उतार लीजिए। सर यहाँ पर पास्ट 2 आवर्स आएगा तो उसमें भी प्रेजेंट टाइम होगा। हाँ, आए कर रहे हैं। मुझे लगा हेड भी ना। 3 घंटे से ऊपर। मैं तुम्हें होमवर्क में कुछ दे दूंगा। होमवर्क में दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन होमवर्क में। अरे ग्रुप कुछ नहीं लिखना है, ग्रुप का सिस्टम नहीं है बेटा। ग्रुप में तो मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा तो कराऊंगा। सर ऑनलाइन क्लास नहीं लग रही है। अब कोई टीचर नहीं ले रहा। नहीं, मैं क्या करूंगा, आपका उसी पे लिया करूंगा। सही है, हाँ किस पे, जूम पे नहीं जूम पे नहीं, चैनल पे सीधे। चैनल पे तुम आ जाएगा अपना, चैनल पे बच्चे जुड़ेंगे। यूट्यूब खोल लिया करना, अपना डिजिटल बोर्ड है ना उसी पे। चैनल है सर आपका? हाँ है। सर जीएसटी का अभी तो बढ़ेंगे क्यों, सर ये बताइए। अभी तो है पर सती जी आधी अधूरी छोड़ के भाग गई थी तुम्हारे चैनल को आगे देखो। पहले होमवर्क अभी बता दूंगा, क्लास खत्म हो गई। होमवर्क में आप लिख लीजिए जो घर के लिए दे रहा हूँ। 10 बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम खुद से करके लाओगे ईमानदारी से। अच्छा, ईमानदारी से करके लाना। ठीक है सर, ये ईमानदारी से। हाँ सर ये कह रहा है कि एनसी में तक की तो नकल करके पास हुए थे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एनसी में तक की तो नकल करके पास हुआ था। सर ये कह रहा है ईमानदारी करो। नकल कभी नहीं करी। नकल भी अकल से करी जाती है। करी नहीं कभी। तो भाई लिखो, he told me that अरे ये कौन लिंक करेगी? भाग गया। फिर the movie. He told me that he फिर movie, the movie. इसमें क्या क्या लगेगा, इज फिनिश्ड। 5 बताओ, नीचे ऑप्शन है। फोटो खींच लेंगे सर। देख लो, फोटो है घर पे, तुम्हें कहाँ टाइम मिलेगा, इतने बिजी आदमी हो। सर जी को इसे बात नहीं आया कि कहीं बात फिनिश सर जी बात नहीं आया कि कहीं सर जी को लिख नहीं पाएंगे। हैड फिनिश 5 लिखवाऊंगा, घर से करके लाना। ले कम करवा दिया सर जी। अब तो फर्ज नवाजी कितना कर दी। हैड फिनिश गैस नॉट। अगर ये आप ये भी अगर गलत करके लाए तो बहुत बड़ी बात होगी।
और बड़े आसान आराम से तुम्हें समझ भी जाना चाहिए। He told me that he अगला द हाउसवाइफ, द हाउसवाइफ मतलब गृहिणी। केक्स, केक्स, द केक्स, द केक्स। यार ये डाल के अच्छा, कुछ दिनों से ना एक वर्निंग, कुछ दिनों से मैंने ये चीज देखा है, अपने साथियों में देखा है कि पहले उनका बर्थडे नहीं मनाया जाता था, हमारे साथ बड़े हुए, अब उनका सबका बर्थडे मनाया जाता है। पहले नहीं मनाते थे, पहले करते अब पैसे वाले हो। पहले को खुद बनाना पड़ता था, अब कोई और बनाता है। और हमारे मोहल्ले में एक शादी हुई थी, वो तो लड़की बिल्कुल पढ़ी हुई नहीं है, अब उसका घर, उसके घर वालों तक को ये नहीं पता होगा कि मैं लड़की का जन्म कब हुआ। स्विच ऑफ। आप गए थे सर? उसके वो जुड़ा हुआ फेसबुक पे हूँ मैं, तो मैंने देखा वो लड़की केक काट रही है। मैंने इसका सबसे केक अच्छा ऐसा है, पहले नहीं मनाया जाता था, अब मनाया जा रहा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/5/90, समझ रहे हैं ना? जी सर। 8/5 पुराने जमाने में सबकी है, किसी की तारीख एग्जैक्ट नहीं पता होती, अब तो बच्चों के टाइम तक पता होते हैं, है ना? इतना जागरूक हो गए हैं लोग। तो 8/5/90, अब तुम बताओ, यानी मई में, भाई 5वां महीना मई का होता है, अब जन्म हुआ मेरा दिवाली को, अब मई में कब से दिवाली होने लगी? अब मई में कब से दिवाली होने लगी? आप बताओ। तो अब बच्चों को पता लग जाती है कि सर की डेट ऑफ बर्थ है, कार्टून में पता ही लग जाती है, तो वो कहते हैं सर आज आपका बर्थडे है, मैं कहता हूँ पार्टी कराओ। तो मैं कहता हूँ यार मई में डेट ऑफ बर्थ है, जन्म हुआ दिवाली वाले, और दिवाली अक्टूबर नवंबर में होती है, तो मेरी तो साफ पता है कि फर्जी डेट ऑफ बर्थ है। अब किस दिन को मनाना, मनती नहीं है कभी। तो सबकी बर्थडे बनाते होंगे हम आप? सभी नहीं मनाते। सर दिवाली पे हुआ था ये कैसे? दिवाली में तो प्रोग्राम होता है, ऐसे मुझे पता रहता है आज जन्मदिन हुआ, तो बच्चों को बुला के थोड़ी मिठाई वगैरह बांट देता हूँ, पटाखे उठाते देता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सीरियल टियर 1 में आया हुआ है, सब आए हुए दिखा रहा हूँ। बर्थडे का तेरे पापा याद ही नहीं रखते। सर ये क्या लिखा रन टू द मूवीज, नहीं सर कहाँ पर? हाँ रन टू के आगे स्विच ऑफ with some friends last night with बस एक और तो अच्छा 4 रखो है लास्ट नाइट। अब देखो लास्ट आ गया, लास्ट को तुम कल ही समझना, पिछली रात जो यस्टरडे का रोल है वही लास्ट नाइट का रोल होता है। हैव गॉन, वेंट एंड गॉन, हैव गॉन, हैव गॉन। सर ये क्या लिखा इसमें? हाँ वेंट, ये देखो एम गॉन, ये तो कभी साफ लग रहा है कि ये तो गलत ही एम गॉन तो हो ही नहीं सकता। आवाज आ रही होगी इसमें हंसने में। एम गोइंग, हाँ एम गोइंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसू निकल जा रहे हैं यस सर आई एम। अब देखो कि एक और ये घर के लिए कर देता है।
बल्लू, बल्लू लिखा है। फिर खाली जगह है इन सेवरल। क्यों, कोई बता सकता है सेवरल मीन्स क्या होता है? सेवरल का मतलब सभी विभिन्न प्रकार का या अलग-अलग अनेक। हाँ बहुत अच्छी। अदर स्टेट। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं उन्होंने सबने क्या स्पीकिंग सीखी थी? नहीं कुछ बच्चों ने सीखी। तो वो अंग्रेजी सीख पाए या नहीं सीख पाए? थोड़ी वो लेते पर सभी कभी विद्यार्थी भी मिक्स कर देता हूँ मैं। ना तो यहाँ कोई बोलने वाला है सब साथ में, ना घर पे। अच्छा, गांव में कहीं बोल ली होगी। अच्छा बोल दो अंग्रेजी से कह रहे हैं। हमारे पिता भी शुद्ध देसी व्यक्ति हैं, लेकिन जब मैं उनको फोन करता हूँ तो मैं क्लास में होता हूँ। अब क्लास में होता हूँ तो उसी तरह से मैं बोलता हूँ। तो पापा कहते हैं कि टंकी से वो फोन आया है, उनसे बात, वो अपनी लैंग्वेज में। तो मैं कहता हूँ कि हाँ जाओ जल्दी, फोन आया है टंकी से, बाहर जल्दी चले जाओ। तो वो भी फिर कहते हैं जा रहा हूँ। वो ऐसी लगती है मुझे। एक तो तेज बहुत बोलना पड़ता है, और कभी कभी मैंने जल्दी की बात है, मैंने कहा 3 वीडियो बना के भेजनी है और 3 वीडियो बना के मुझे भेजो। तो करे ठीक है सर भेज दूंगा। मैंने कहा दिया। मैंने आज तक उनको ये पता नहीं लगने दिया कि उस दिन मैं था। ये समझ अगर पता लग गया तो कहीं क्या करूँगा। हाइड वर्क कोलकाता गाड़ी पे तो कुछ कहीं नहीं याद आया तुझे? हाइड वर्क बहुत करते लोग बोले कोई बात ऐसे ही थी। हैड बीन वर्किंग। कपड़ों के मामले में भी मैं कुछ भी कपड़ा ले जाऊं, अगर बिल्कुल शुद्ध देसी कपड़ा ले गया तब तो पहन सकते हैं। उनको लगा ये थोड़ा सा भी सही है, सही नहीं है तो बिल्कुल पहनने वाले नहीं हैं। तो ना किसी दिन कोट पैंट लेके मैंने ये सोचा ना, मैंने कहा यार तुम टंकी पे रहोगे, बाहर ठंड में पड़ेगी, ऐसा करो ये ट्रैक सूट ले लो। भी मैंने कहा लेकिन उनको जैकेट सिलवा के लेता तो मैंने कहा चलो। अरे पूरे गोवा वाले क्या कहेंगे यार। मैंने ये सर ये लास्ट निकल लिखा इज इन कहाँ पे? लास्ट सचिन में इज इन कोलकाता क्या है? हाँ इन है, इन कोलकाता ये तो सही जहाँ से तक तो ये आप बना लेना। ये तो देखो बड़े सिंपल है, इसमें भी अगर आपने गलती करी तो ये नहीं शादी हुई। ठीक है, यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। अब अपनी क्लास शुरू होगी। सर उन्होंने आपकी इंग्लिश की कोचिंग के लगवाई थी, उनको पसंद था कि मैं तो वो तो मतलब गांव के वैसे ख्याल हाँ आते हाँ हैं हाँ ना। हाँ तो इंग्लिश की कोचिंग इसलिए लगवाई थी क्योंकि वो उनको ये लगता था, वो गांव में काम, शहर में काम करते थे, तो वो कहते थे यार इंग्लिश, उनके दिमाग में था कि इंग्लिश मीडियम वाले लड़के नौकरी लगता है। उनको इंग्लिश मीडियम का मतलब इंग्लिश पता था, ये था। सही नहीं है बड़ा अच्छा है, बढ़िया लगता है। जीके वगैरह के टीचर हो गया? आज तो 30 मिनट पढ़ाई। आज से 30 मिनट सर ये रोज 20 मिनट पढ़ा रहे हैं, आज 30 मिनट पढ़ा रहे हैं। अरे जब शुरुआत होगी तो आप जो कहोगे वो कहोगे। सभी जिसमें क्यों? सबका फायदा हो वो जब शुरुआत हो जाएगी अगर एक्सीडेंट हो तो एक को मरियो से चलो मैंने शुरुआत हो, लेकिन एक कमी होगी, पता कौन सी? मैं जल्दबाजी में वाकई मैं नहीं पाया, कोई बात परसों क्या हुआ, लेट हो गया था इसलिए नहीं ले पाया। आज वहाँ पे शुरुआत भी नहीं। पहले मेला
आज इतनी शुरुआत भी नहीं है, आज इतनी शुरुआत भी नहीं है। आज ही देखो बहुत कुछ सीखोगे आज ही। पहले एक बार पुराना डिवाइड करा लीजिए।